हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में। अब देखो, वॉल्यूम 3 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो वॉच इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। बहुत मस्त मूवी है, बहुत इमोशनल है। और जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कहा था कि भैया इतनी मल्टीपल टाइम मैं रोया हूँ इस मूवी को देखने के वक्त। इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज इमोशनल, आई लव्ड एवरीथिंग। सो इफ यू हैवंट सीन इट यू शुड डेफिनेटली गो वॉच इट। और देख लिए तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम स्पॉयलर्स की बात करने वाले हैं, मतलब पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स। अब देखो, गार्डियंस 1 में जो टीम थी वो थी मेन टीम। जो मेन टीम हम कहते हैं ना, किसी के फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं वो उस टीम में थे। ड्रैक्स, स्टार लॉर्ड, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट। 5 बंदों से टीम शुरू हुई। सेकेंड मूवी के अंदर हमें पता था कि इसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर होने वाले हैं, क्योंकि मार्वल हमेशा ये करता है कि जब भी वो कोई सेकंड पार्ट बनाता है किसी मूवी का, तो वो कोशिश करता है कि उस टीम के अंदर नए कैरेक्टर का इंक्लूजन हो। जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हुआ था, जिसमें हमें नई टीम के अंदर कौन देखने को मिला था, विजन, वांडा और क्विकसिल्वर। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें पता है कि इसके अंदर 2-3 कैरेक्टर का इंक्लूजन हुआ, जिसमें थे ग्रैंगलिन, मेंटिस और आई थिंक यही 2 कैरेक्टर थे। इसके अलावा कोई नए कैरेक्टर नहीं थे। और हाँ, नेबुला, तो नेबुला भी इसका पार्ट बन चुकी है। अब सेकंड गार्डियंस जो आई थी वो आई थी 2017 के अंदर। और 2017 के बाद से लेके अभी तक, यानी लगभग 6 साल हो चुके हैं। जेम्स गन को ये मूवी एक्चुअली में 2020 के अंदर लाई थी, यानी 2020 के अंदर लाई थी, बट मार्वल ने जेम्स गन को फायर कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो मूवी है थोड़ा लेट हो गई। बट मैं कहूँगा बिल्कुल सही हुआ, लेट हुआ। कैरेक्टर्स पे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मेमोरी पे भी हमारी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज जो भी कोई नया पार्ट देखता है मूवी का, उससे पहले वो रिवॉच करके बैठता है। मैं भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 वॉच करके बैठा था वॉल्यूम 3 के आने से पहले। एंड आई वॉज सो मच एक्साइटेड फॉर दिस फ्रेंचाइज। यू नो व्हाई? बिकॉज 2014 के अंदर जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 आई थी, तब 80% लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये कैरेक्टर कौन है। इवन आई डिडंट नो। मतलब मुझे पता है कि एवेंजर्स वाला स्टफ चल रहा था, एंड आई हैड नो आइडिया, आई हैड लिटरली नो आइडिया कि ये बंदे कौन है। और काफ़ी लोगों ने तो ये कहा कि ये मूवी नहीं चलने वाली है, बट जेम्स गन प्रूव देम रॉन्ग। मुझे लगता है कि जेम्स गन का डायरेक्शन इतना अच्छा है, मतलब यार जो भी वो बंदा काम करता है, इट टर्न्स आउट फैंटास्टिक। मतलब सुसाइड स्क्वाड डीसी वालों की उसने बना के देखी दोबारा, इट वाज फैंटास्टिक। पीसमेकर बहुत बढ़िया, गार्डियंस तीनों बहुत ही बढ़िया। जो फर्स्ट मूवी थी दैट वाज फैंटास्टिक, आई एब्सोल्युटली लव दैट मूवी। सेकंड पार्ट जो था वो मेरे लिए थोड़ा मही था, पता नहीं क्यों, बट हाँ, इट वाज आल्सो अ वेरी गुड मूवी। अब बात करें अगर थर्ड की, तो थर्ड तो भाई से फैंटास्टिक है। कुछ भी ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि इस मूवी को पीछे खींचे, एक्सेप्ट 2-3 कैरेक्टर्स जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, ओवरऑल अगर बात करें सारे कैरेक्टर्स की ना, तो मुझे सारे के सारे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आए। सिर्फ दो कैरेक्टर मैं कहूँगा, या 3 कैरेक्टर मैं कहूँगा जो कि मुझे, हाँ 3 कैरेक्टर मैं कहूँगा जो कि मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर जितना उनको टाइम मिलना चाहिए था, जितना उनको टीज किया गया था, उतना उनको टाइम नहीं मिला। पहला जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है मेरी, वो है एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, एमसीयू के अंदर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर उसको एक बच्चा दिखाया गया है, विच आई डिडंट लाइक। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, बट उसकी पावर का यूज़ हमें देखने को ही नहीं मिला कहीं पे। एंड में अगर वो स्टार लॉर्ड को नहीं बचाता तो मेरे लिए तो भाई इस मूवी के अंदर एडम वॉरलॉक का कुछ भी काम नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुझे लगता है कि एडम वॉरलॉक को फ्यूचर के अंदर उनको रिडेम करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जिससे उसका कैरेक्टर आंख का रिडेम्पशन हो जाए। अदरवाइज भाई कैरेक्टर ये जो बनाया है इन्होंने एडम वॉरलॉक, फॉर नाउ एटलीस्ट, अभी के लिए तो इस कैरेक्टर में कोई जान नहीं है। आई एब्सोल्युटली डिड नॉट लाइक हिम। मुझे कुछ भी उसके बारे में अच्छा नहीं लगा, बच्चा लगा मुझे तो, छोटा सा जो भी आता था उससे मजे लेके चला जाता था। सेकेंड कैरेक्टर कॉस्मो। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के अंदर हमने देखा था और हमें पता था कि भाई वॉल्यूम 3 के अंदर बड़ा कैरेक्टर होने वाला है, बट पूरी मूवी के दौरान ना लगभग 80% सीन्स के अंदर कॉस्मो है ही नहीं। फिर शुरुआत में है और एंड में है, विच आई डिड नॉट लाइक। मतलब कॉस्मो इतना पावरफुल कैरेक्टर है, उसके पास टेलीकिनेसिस है, वो बात कर सकता है लोगों से, एंड ही कैन डू मल्टीपल थिंग्स, बट ही वॉज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड। और वो पूरी मूवी के अंदर बस ये सुनना चाहते थे, आई एम अ गुड डॉग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तीसरा है ग्रैगलिन। अब ग्रैगलिन मुझे लगता है कि सेकंड पार्ट में उसका ज़्यादा रोल था, थर्ड पार्ट में पता नहीं क्यों नहीं था। बस थर्ड पार्ट में ये दिखाया गया है कि ग्रैगलिन जो है वो जो योंडुगा एरो है, बस वो उसको चलाना सीख गया है। और एंड में हाँ, एक बहुत ही मस्त सीन था जहाँ पर जो ग्रैगलिन है वो सारे के सारे जो हाइब्रिड आते हैं उनको हरा देता है, मार देता है। आई लव दैट सीन, बट ग्रैगलिन कुड हैव बीन मोर यूटिलाइज्ड इन दिस मूवी, दैट आई डिडंट लाइक। तो ये तो हो गई कैरेक्टर सी बात। अब बात करते हैं रॉकेट रैकून की, जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। देखो भाई,
रॉकेट रकून जो है ना, वो फर्स्ट मूवी के अंदर जब हमने देखा था तब हम समझ गए थे कि भाई इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। मतलब यार, पीपल कुडंट कनेक्ट विद हिम। कोई इसको उसके नाम बताओ हिंदी में, तो मुझे नहीं, इंग्लिश मतलब यार हिंदी में कभी कभी देखने में मज़ा आता है। हिंदी में उसको हर बंदे ने अलग नाम दिया है। किसी ने चूहा बोला है, किसी ने खरगोश बोला है, स्टार-लॉर्ड ने उसको लोमड़ी का ताऊ भी बोला है, ठीक है। कोई वर्मन बोलता है उसको, कोई उसको कुत्ता बोलता है, कोई बिल्ली बोलता है। मतलब यार, इट वाज सो फनी। बट ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस नहीं चाहता था। अब रॉकेट रकून की अपने ओरिजिनल स्टोरी देखी हमारे वॉल्यूम 3 के अंदर, एंड लिटरली आई क्राइड। आई सेड, मैंने कहा यार कितनी, मतलब अगर हम ओरिजिनल स्टोरीज की बात करें तो आई डोंट थिंक मैंने किसी ओरिजिनल स्टोरी पर रोया हूँ मैं जितना मैं रॉकेट की ओरिजिनल स्टोरी पर रोया। हाई एवोल्यूशनरी उसकी ऐसी तैसी कर दी। और मतलब यार, बहुत ही बढ़िया रॉकेट का कैरेक्टर आर्क था। और जब रॉकेट मर जाता है ना, जब स्टार-लॉर्ड बोलता है मैं उसको मर नहीं दूंगा, भाई आई वाज लिटरली क्राइंग अगेन। और कि यार अगर रॉकेट मर गया तो क्या ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई इस मूवी के अंदर कोई ना कोई तो निकलने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन रॉकेट को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड लिटरली आई वाज लाइक यार, रॉकेट मरना नहीं चाहिए भाई। और जेम्स गन ने हमें 2-3 कैरेक्टर दिखाए जो कि मर सकते थे, लेकिन रॉकेट कैरेक्टर आर्क रॉकेट का, आई लव इट। फुल सर्कल जो कहते हैं ना, कि जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई, जहाँ पर उसको कोई पसंद नहीं करता था और जहाँ पर उसको अपने कैरेक्टर से ही हेट थी, अब वो पूरा सर्कल आ चुका है जहाँ पर वो नए गार्डियंस का लीडर बन चुका है। लीडर समझते हो, एक नॉर्मल कैरेक्टर से एक लीडर बनना है, एक तड़ी पार से, एक चोर से एक लीडर बनना, एक ऐसा बंदा जो कि 24 बार जेल से भाग चुका है उससे भी लीडर बनना, एक ऐसी टीम का जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है। वेरी बिग थिंग। मुझे रॉकेट का कैरेक्टर बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मुझे लगता है कि रॉकेट का कैरेक्टर, बस क्या ही बोले उसके बारे में। मेरे को रॉकेट के कैरेक्टर से इस मूवी के अंदर 1% भी दिक्कत नहीं है। जिस बंदे ने उसको बनाया था उस बंदे से उसने वो भी किया, क्या बोलते हैं, हमला भी किया उसके ऊपर, और एंड में उसी को उसने हराया। जब हाई एवोल्यूशनरी का में वो चेहरा देखने को मिलता है जिसमें उसकी खाल वालिटी होती है, भाई साहब आई गॉट टेरिफाइड। मैंने कहा रॉकेट ने इसके साथ ये किया था, बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया किया। हाई एवोल्यूशनरी जो विलन है रॉकेट के लिए, अब बात करेंगे हाई एवोल्यूशनरी के बारे में। देखो भाई, हाई एवोल्यूशनरी मुझे लगता है कि गार्डियंस फ्रेंचाइज का अभी तक का बेस्ट विलन है। आई डोंट नो पीपल विल एग्री विद मी और नॉट, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड विलन। और जिस तरह से उसकी ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई है कि वो ऑब्सेस्ड है, मतलब पागल है कि एक ऐसी सोसाइटी मुझे बनानी ही है जो कि सब दुखों से, सब चिंताओं से परे हो। पहली बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज लाइफ इज अप एंड डाउन। इफ़ यू ऑल गो अप तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो या हाई एवोल्यूशन भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा विलन था। मुझे उसकी ओरिजिनल स्टोरी, जो उसकी मोटिवेशन थी, मुझे बहुत पसंद आई। उसकी जो चाह थी कि एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें सब कुछ सही हो, मेरे को ठीक लगा। और मुझे पता है लोग मुझे क्या क्या बोलने वाले हैं, अगली लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ उसके ऊपर, बट मुझे लगता है कि कैंग द कॉन्करर से ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन, ज़्यादा अच्छी ओरिजिनल स्टोरी और ज़्यादा अच्छे जो मोटिव्स थे वो हाई एवोल्यूशनरी के थे। मुझे पता है गाली पड़ने वाली है, बट या दैट इज़ अ फैक्ट एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। अब हाई एवोल्यूशनरी जो है ना, मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल होता तो इसको 1-2 मूवी और खींच सकते थे ये लोग, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी एक बहुत ही अच्छा विलन है। उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर्स है जो कि हमने देखी थी जब वो एडम वॉरलॉक को अच्छे से दीवार पर चिपका देता है। और जो आयशा है, यानी एडम वॉरलॉक की जो माँ है, सॉवरन वाली, वो सोनपरी, वो भी उससे डरती है। वो उसके बाल पकड़ के बोलता है कि मैंने तुझे बनाया है। मतलब इतना हैवी विलन जो कि सॉवरन जैसे लोगों को, एडम वॉरलॉक जैसे लोगों को साइड में कर सकता है, उसको एक ही मूवी में खत्म कर देना, आई डोंट नो। बट या इट वाज अ गुड थिंग, बिकॉज एक रिडेम्पशन को दिखाना था रॉकेट के आँख का, कि भाई जिस बंदे ने उसको दुख दर्द दिया, रॉकेट ने भी उसको एंड में हरा दिया, विच आई एब्सोल्युटली लव। तो भाई हाई एवोल्यूशनरी वाज अ वेरी गुड विलन, आई लव्ड इट। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। अब देखो, एंडिंग के अंदर होता यह है कि सारे के सारे जो बंदे हैं वो ये मान लेते हैं कि रॉकेट रकून जो है, रॉकेट रकून को अब एक गार्डियंस का नया टीम मेंबर, मतलब टीम लीडर बनना चाहिए। एंड एवरीबडी डज लाइक दिस। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल सीन, और रॉकेट इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। लास्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो रॉकेट जब टीम को लीड कर रहा होता है, जब नई टीम होती है एंड में, जब वो फाइला वेल के साथ होते हैं, हंसता है रॉकेट। क्यों? क्योंकि वो दिन उसको याद आते हैं जब वो टीम का मेंबर हुआ करता था, वो टीम का लीडर है। और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी तो आपको बता देता हूँ, जो गार्डियंस गैलेक्सी 1 थी, 1 जिसमें पीटर क्विल फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया जाता है जब वो एक उस मोरैक पे होता है पावर स्टोन को लेने के लिए,
जो गाना वहाँ पे चला था, कम गेट योर लव, सेम गाना एंड में चला है। मतलब पूरी कहानी का जो सर्कल है वो हो चुका है। नई टीम है जिसमें आपको देखने को मिलते हैं ऑब्वियसली ग्रूट, फाइलावेल है, और आपका रॉकेट है, और क्या बोलते हैं क्रैगलिन है, और ब्लर्प है, और एडम वॉरलॉक है। एंडिंग मुझे बहुत पसंद आई। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा इमोशन करती है वो ये है कि जो पुरानी टीम थी गार्डियंस वाली, वो अब टीम साथ में नहीं है, लेकिन सारे बंदे अलग नहीं हुए हैं। देखो जो ड्रैक्स है और जो हमारी नेबुला है वो हमारे नोवेयर पे हैं, वो साथ में हैं, ठीक है। मेंटिस अलग हो चुकी है। आई डोंट थिंक मेंटिस इतनी बड़ी कैरेक्टर है कि उसको फ्यूचर में खुद की एक सोलो सीरीज या फिर सोलो कहानी मिल सकती है, तो मेंटिस अलग चली गई है। जो गमोरा है वो चली गई है रैवेजर्स के साथ में, और ये बात स्टार लॉर्ड ने एक्सेप्ट कर ली है कि जो गमोरा है वो मेरी ये वाली जो है ना वो है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि पूरी मूवी के अंदर जब वो ट्राई कर रहा था कि इस गमोरा को मैं याद दिला दूं या इसके मन में प्यार जगा दूं, एंड में स्टार लॉर्ड को ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि भाई चाहे मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, ये वो गमोरा नहीं बन सकती। एंड आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है स्टार लॉर्ड की ज़िंदगी में जहाँ पर वो हील कर रहा है। पुराने जो ड्रामा थे उसकी लाइफ में, उनको वो साइड करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई इन दी एंड वो जाता है अर्थ पर। अब अवेंजर एंड गेम के टाइम पे भी वो अर्थ पर आया था, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिला था, अपने नाना जी से नहीं मिला था, लेकिन अब वो परमानेंटली आ चुका है और वो चाहता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। गार्डियंस जैसी जो टीम है वो भी उसकी फैमिली है, बट जो रियल फैमिली है वो है उसके नाना जी, क्योंकि अर्थ पर अब कोई भी अलाइव नहीं है, तो वो उनके साथ टाइम बिताना चाहता है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर में तो अभी बहुत ही अच्छा उन्होंने आर्क दिया है, एंडिंग बहुत अच्छी दी है। आई एब्सोल्युटली लव इट। सिर्फ मुझे 2-3 कैरेक्टर्स की एंडिंग अच्छी लगी। मुझे लगता है कि नेबुला को एक और अच्छी हैप्पी एंडिंग मिल सकती थी, गमोरा को एक और अच्छी हैप्पी एंडिंग मिल सकती थी, बट इससे इस चीज़ में पता चल चुकी है कि जो नेबुला है और ड्रैक्स है इनका साथ में एक फ्यूचर है। गमोरा और जो हमारे सारे के सारे रैवेजर्स हैं जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन भी है, उनका भी फ्यूचर है। तो क्या पता फ्यूचर के अंदर वो कुछ ऐसा टीज करे जहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर्स की कहानी अलग से दिखाई जाए। साथ में पीटर को वापस आएगा, ये तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, जहाँ पर बोला है लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं मल्टीवर्सल स्टार लॉर्ड देखने को मिलेगा। अब भाई बिल्कुल पॉसिबल है, सीक्रेट वॉर्स आ रही है, कैंग डायनेस्टी आ रही है, पीटर तो चाहिए इसके अंदर हमें। और साथ में अगर बात करें बाकी कैरेक्टर्स की, जैसे पूरी टीम बनी है गार्डियंस की, वो भी हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो हाँ भाई सारे कैरेक्टर अलग तो हो गए हैं, बट अलग नहीं हुए हैं। मतलब दे विल कम बैक टुगेदर फॉर अ फ्यूचर इवेंट, वेदर इट्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स। फाइनली हम बात करने वाले हैं पूरी फ्रेंचाइज के बारे में। देखो भाई गार्डियंस एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि अगेन मैं कहूँगा कि भाई लोगों को नहीं लगता था कि ये कुछ कर पाएगी, लेकिन गार्डियंस की इस कहानी ने लोगों को हमेशा इम्प्रेस किया है, वेदर इट्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 स्पेशली वेरी गुड चैप्टर था, बिकॉज इसके अंदर इतने सारे इमोशनल पॉइंट थे। एक सीन के अंदर में दिखाया गया कि रॉकेट बनने वाला है, भाई डर गया मैं। तो एक सीन दिखाया कि पीटर बनने वाला है एंड में, तब भी मैं डर गया। ड्रैक्स को लगी, मुझे लगा ये भी निकल लेगा, वो भी बच गया। तो बहुत सारी मूवमेंट ऐसी थी जहाँ पर लोग जो है वो मल्टीपल लेवल पर से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है आपको रॉकेट अच्छा लगता हो, आपको स्टार लॉर्ड अच्छा लगता हो, आपको ड्रैक्स अच्छा लगता हो, तो तीनों कैरेक्टर को मरते हुए दिखाया था कि लोग जो है वो सोचे कि यार ये कैरेक्टर मरना नहीं चाहिए, आई लव दिस कैरेक्टर, एंड फॉर मी इट वाज रॉकेट रकून। तो हाँ, और अगर बात करें तो फर्स्ट मूवी, सेकंड मूवी और थर्ड मूवी को मैं दूंगा बहुत सारे नंबर। जेम्स गन की डायरेक्शन को मैं सल्यूट करता हूँ भाई साहब, बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। आई लव जेम्स गन नाउ समहाउ। थोड़ी कंप्लेंट है मुझे उसको लेकर, जैसे वो हर 2-3 मूवी के अंदर भी वाइफ को अपने ब्रदर को कास्ट करता है। आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज मूवी ठीक है, कहानी ठीक है, सब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी उसकी वाइफ थी, नेपोटिज्म एट द पीक, बट इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहानी देखने से मतलब है। तो और अगर बात करें तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 वाज फैंटास्टिक। स्पेशली वॉल्यूम 3 रॉकेट रकून की कहानी है, और एंड में एक डायलॉग आता है कि तुझे पता नहीं है बच्चे, ये पूरी कहानी सिर्फ तेरे लिए है। आई एब्सोल्युटली लव दैट डायलॉग, मुझे बहुत अच्छी लगी, और आई विश आई वुड वॉच इट अगेन। एक ही बार देख पाया मैं, अब इसके बाद दोबारा देख नहीं पाया, जाऊँगा दोबारा देखने जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट ओवरऑल आई लव्ड इट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। मतलब आई कैन नॉट बी हैप्पियर। मुझे लगता है कि इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था। और जो अभी मार्वल का जो सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2, थॉर लव एंड थंडर और उसके बाद जो मूवी आई है, सारी लगभग बेकार ही निकली हैं। ये एक रिफ्रेशिंग टेक था, एंड आई लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट, शुरू से लेके एंड तक। आई लव्ड एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 कैसी थी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा लगी, एंडिंग कैसी लगी, सब कुछ पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना, फुल बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर।
Bye guys, take care, love you all and have a great amazing day.